एंड वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड एक बिग अपडेट आ रही है, यानी कि आप सभी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आप इंतजार कर रहे थे बहुत टाइम से, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि एटलीस्ट जो है बीपीएससी टीआरई 3 की फाइनल आंसर की कब जारी कर दी जाएगी। नोटिस आ चुकी थी कि जो है बीपीएससी टीआरई 3 की जो है फाइनल आंसर की इस दिन जारी होगी, लेकिन जो है टेक्निकल इशू रहा और भी जो है प्रॉब्लम रही, जिसकी वजह से जो है अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन अब जो है फाइनल आंसर की जो है अपलोड हो गई है। जी हाँ, आपकी ये आंसर की किसकी अपलोड हुई है वो भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आंसर की आई हुई थी वो एक साथ नहीं आई हुई थी, और उसके बाद जो चैलेंज का टाइम दिया गया वो भी आप लोगों को एक साथ टाइम नहीं दिया गया। यानी सबसे पहले जो आंसर की आई थी वो पीआरटी की आई थी, 1 to 5 की आई, उसके बाद 6 to 8 की आई, फिर 9 to 10 और 11 to 12 दोनों की एक साथ जो है डिक्लेयर कर दी गई थी। तो वैसे ही आपको चैलेंज करने का टाइम मिला, और फिर जो है अब यानी रिवाइज्ड आंसर की जो है फाइनल आंसर की जो आने वाली है वो भी सभी की एक साथ नहीं डिक्लेयर की जाएगी। तो इस वजह से आज जो है जिसकी फाइनल आंसर की आई हुई है वो भी हम लोग समझेंगे कि किसकी जो है फाइनल आंसर की जारी की गई है। जो ऑफिशियल नोटिस है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है पीआरटी की आंसर की आई हुई थी, और चैलेंज करने का जो टाइम मिला था वो पीआरटी को ही मिला था सबसे पहले। तो इसी वजह से जो आपकी आंसर की है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीआरई 3 के 1 to 5 के फाइनल जो है आंसर की को लेकर आप जो है सब अभ्यर्थी मित्रों की बेचैनी साफ समझी जा सकती है। हम लोग जो है आयोग के बीच की कड़ी हैं, इसको आप इग्नोर करते हैं। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि अब जो है कल दोपहर 3 बजे तक हर हाल में अपलोड कर देने की बात कही गई है। यानी कि जो आंसर की है वो आज आपको देखने को मिल गई है। पीआरटी की आंसर की आई हुई है, यानी 1 to 5 की आयोग की वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई, और जिस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर पाएंगे उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इस वजह से शायद आपको जो है शो भी ना हो रही, लेकिन 12 बजे के बाद तक या फिर मॉर्निंग तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने नंबर आपके बढ़े हुए आए हैं, क्योंकि इससे ये आइडिया लग जाएगा जो क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं कि वो एक्सेप्ट किए गए हैं कि नहीं किए गए। क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है चैलेंज किए जो गए होंगे उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो एक्सेप्ट किए गए होंगे। तो नंबर बढ़ाए गए हैं या फिर नहीं बढ़ाए गए हैं वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जितने नंबर अब आपके बन रहे होंगे वो फाइनल है, क्योंकि अब इसके बाद जो है जो चैलेंज का टाइम दिया जाएगा उसमें पैसे पड़ेंगे, ठीक है, और शायद वो एक्सेप्ट भी ना किया जाए, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल है, कुछ ही लोग जो है चैलेंज करेंगे। तो नंबर जितने अब आपके होंगे वो फाइनल माने जाएंगे। तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, जिससे ये आइडिया लग जाएगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है और कहाँ तक कितने का सिलेक्शन हो जाएगा। तो पीआरटी की जो है फाइनल आंसर की जारी कर दी गई, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट काफ़ी परेशान थे कि कब आएगी कब आएगी। बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि फाइनल आंसर की कब जारी की जाएगी। तो फाइनली आप लोगों की जो यानी कि पीआरटी की फाइनल आंसर की आ चुकी है। अब ये जो है 6 to 8 की आंसर की कब आएगी, देखिए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें कहा गया है 16 सितंबर को 6 to 8 की आंसर की जारी कर दी जाएगी। अब ये जो है क्योंकि पीआरटी के आने में थोड़ा सा डिले हुआ है, तो हो सकता मे बी 6 to 8 की जो आंसर की आने वाली यानी फाइनल आंसर की जो जारी की जाएगी उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। ये हम 100% नहीं कह सकते कि 16 सितंबर को ही आपको देखने को मिलेगी आंसर की आपकी आ जाएगी, बट थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है आयोग पर। क्योंकि जो उनका काम अगर प्रोसेस सही ढंग से हो गया होगा तो आयोग अपलोड कर देगा। तो जैसे ही अपलोड होगी आपके आंसर की आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वहीं पे 9 to 10 11 to 12 की जो आंसर की आएगी वो 22 सितंबर को आएगी, ठीक है, क्योंकि 22 सितंबर को जो आंसर की आएगी वो 9 to 10 11 to 12 दोनों की एक साथ डिक्लेयर की जाएगी। जब आंसर की आई थी तो वो भी एक साथ डिक्लेयर की गई थी, इस वजह से फाइनल आंसर की एक ही साथ डिक्लेयर की जाएगी। तो आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा जो आज आंसर की जारी हुई है, जिससे आइडिया लग जाएगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि जो अपडेट अभी तक आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि फाइनल आंसर की में जितने नंबर होंगे उतने ही रहने वाले हैं, बाकी जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस मांगा गया है डिस्ट्रिक्ट से। बट अभी जो है हर डिस्ट्रिक्ट से जो रिपोर्ट है वो आयोग को नहीं मिल पाई है, यानी जो शिक्षा विभाग है उसको अभी नहीं मिल पाई है, जो कि पेंडिंग में पड़ा हुआ है।
और रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट जब तक नहीं मिल जाएगी तब तक रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। क्योंकि कुछ लोगों के ये भी कमेंट है कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आपका डिले हो सकता है। सितंबर के लास्ट वीक में तो नहीं ही आने वाला है, अक्टूबर के फर्स्ट ही वीक में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे काम हैं। आप जानते हैं कि अभी फाइनल आंसर की आना बाकी है, फिर क्वेश्चन को चैलेंज करने का टाइम दिया जाएगा 102 दिन। ठीक है, उसके बाद जो है रोस्टर क्लियरेंस की रिपोर्ट अभी मांगी जा रही है हर डिस्ट्रिक्ट से, वो अभी नहीं पहुंच पाई है। फिर तांती कोट के जो अभ्यर्थी थे उनसे कृमि ले रहित प्रमाण पत्र अपलोड करने का जो टाइम दिया गया है वो 23 सितंबर है। तो बहुत सारे प्रोसेस होने हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। अब ये डिपेंड करता है आयोग पर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो रिजल्ट के पहले करवाते हैं या रिजल्ट के बाद करवाते हैं। ठीक है, लेकिन आप यही मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कभी भी हो सकता है, रिजल्ट के पहले भी हो सकता है, क्योंकि टीआरई 1 में रिजल्ट के पहले हुआ था और रिजल्ट टीआरई 2 में रिजल्ट के बाद हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपका कभी भी हो सकता है। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो कंप्लीट रखें, जैसे इंफॉर्मेशन आती है, ऑफिशियल नोटिस जारी होती है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फाइनली जो है आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ, पीआरटी की फाइनल आंसर की आ चुकी है, 2 से 3 दिन में जो है 6 to 8 की भी आंसर की देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं डोमिसाइल को लेकर के, क्योंकि कुछ लोगों के ये भी डाउट बन रहे हैं कि क्या टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा। तो देखिए, टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू होने के कोई भी चांसेस नहीं है। एक नोटिस जारी हुई है जिस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो है ये डिमांड की गई है कि टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, जिससे बिहार के कैंडिडेट को मौका मिल जाए। ठीक है, वो नोटिस जो है विभाग को भेजी गई है। लेकिन जो है आप ही समझिए कि बहुत बड़े लेवल पर ये एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी टीआरई 3, जिसमें अदर स्टेट के भी कैंडिडेट अप्लाई किए हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट। तो अब इसका जो है डोमिसाइल लागू होने का कोई पॉइंट नहीं बन रहा है, क्योंकि आपका बस रिजल्ट ही बाकी है, फाइनल आंसर की बाकी है, बाकी सब कुछ और सारा प्रोसेस हो चुका है। तो अब टीआरई 3 में तो डोमिसाइल लागू नहीं होगा। वो अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू ये कर रहे हैं, तो ये मामला कोर्ट को जाएगा। ये शिक्षक भर्ती फिर जो है पेंडिंग में पड़ी रहेंगी, फिर फंस जाएंगी, इसमें 2 से 3 साल का टाइम लगेगा। तो इसी वजह से टीआरई 3 में तो डोमिसाइल लागू नहीं होगा, बट हाँ टीआरई 4 में आपके डोमिसाइल लागू होने के चांसेस बन रहे हैं। न्यूज़ में खबरें ये आ रही हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा, लेकिन कैंडिडेट अपनी मांग रख रहे हैं कि आप जो है डोमिसाइल लागू कर दीजिए, जिससे बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिले। देखिए, डोमिसाइल लागू होता है तो बिहार के कैंडिडेट को तो बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि उनको मौका मिलेगा। अब बिहार के कैंडिडेट अदर स्टेट जा रहे हैं जॉब करने के लिए, और अदर स्टेट के कैंडिडेट बिहार में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, क्योंकि जैसे कि यूपी, अब यूपी में तो शिक्षक भर्ती नहीं निकल रही है 6 साल से, तो यूपी के बहुत सारे जो हैं शिक्षक यानी कैंडिडेट वो बिहार में जॉब कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और बहुत सारे जो हैं गलत तरीके से जिनका सिलेक्शन हुआ या फिर गलत तरीके से जिन्होंने ज्वाइनिंग करवाई वो बाहर भी हो गए। ठीक है, तो अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है टीआरई 4 में, तो अदर स्टेट के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, लेकिन बिहार के कैंडिडेट को मौका मिल जाएगा, क्योंकि उनको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे जॉब को, और ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं जाएगा, ज़्यादा जो है कंपटीशन भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी आ रही है 1.5 लाख, 1.5 लाख मायने रखती हैं। तो इसी वजह से कैंडिडेट परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि आप डोमिसाइल लागू कर दीजिए। लेकिन आयोग की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव भी है, तो हो सकता मे भी डोमिसाइल लागू हो जाए। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। और साथ ही अपना जो है वो नंबर भी बताइएगा, कितने आपके नंबर बन रहे हैं फाइनल आंसर की में। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा इशू हो, देखने में प्रॉब्लम हो, बट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों की फाइनल आंसर की जारी हो गई है। बाकी 6 to 8 की जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।